हेलो गाइस, तो अभी हमें पोर्टल वर्सेस जो हमें इसकी इन्वेंटरी चेक करना है, किस टाइप से करनी है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें पहले पोर्टल वर्सेस हमें इसकी इन्वेंटरी चेक करने के लिए आपको पहले पोर्टल को ओपन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो फ्लिपकार्ट को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, फिर जाना है माई लिस्टिंग में, जाना है माई लिस्टिंग में जाके रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाके लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करनी है। फिर आपको करना है इनएक्टिव फाइल जो भी है वो भी डाउनलोड करनी है, दोनों को डाउनलोड करके रख देना है। अभी मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है, डाउनलोड करके उसको मैं डाउनलोड करके रख रहा हूँ। तो मैं पोर्टल और उसकी इन्वेंटरी चेक कर पाऊँगा। फिर जाना है आपको OMS खोलना है, OMS को आप खोलोगे तो इस टाइप से खुलेगा OMS में लॉगिन करोगे, लॉगिन करना है पहले। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो OMS के अंदर जो बारकोड जैसा दिख रहा है वहाँ उसके नीचे आएगा इन्वेंट्री का जो बारकोड पे रखोगे आप माउस तो आपको इन्वेंट्री दिखेगा। इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, फिर वेयर हाउस अपना से करना है, नवलिक ऑनलाइन। कुछ दूसरा भी हो तो कोई इशू नहीं है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर अपना जो नवलिक ऑनलाइन अभी है तो कर रहे हैं। इसमें सब अपनी इन्वेंट्री उसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करना है, ऑल में कॉल को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करना है, और उसकी जो भी प्रोडक्ट आती है ऑल नोटिफिकेशन में जाके आप कर सकते हो कितना हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको चेक करना है, आपको चैनल लिस्टिंग जाना है, चैनल लिस्टिंग में जाके मैनेज में जाना है, उसमें अपना अभी जो भी पोर्टल है उसको सिलेक्ट करना है। अभी हमारे एक्सेल लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड फ्लिपकार्ट है तो उसको डाउन किया है, फिर उसको डाउनलोड मैप लिस्टिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है वापस। ठीक है, तो मैप लिस्टिंग उसको डाउनलोड कर दिया है, फिर आपको जाना है डाउनलोड्स में जाना है, फिर आपको जो भी दोनों है उसको सिलेक्ट करना है। देखो अभी ये वाला है, ठीक है, वहाँ भी इनएक्टिव वाला हमने सिलेक्ट, एक्टिव वाला सिलेक्ट किया है तो उसको कॉपी ओपन किया। एक्टिव वाला जो था लिस्टिंग फाइल उसको ओपन करके उसका पूरा कॉपी किया, और नई लिस्टिंग फाइल हम बना रहे हैं, नहीं मतलब नई एक्सेल फाइल बुक खुली है, उसमें हम उसको CSV में पेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो CSV में पेस्ट कर दिया। आप भी आपको जाना है इनएक्टिव में, इनएक्टिव को जाना है और ओपन करना है, पूरा कॉपी करना है। ठीक है, फिर उसको वापस के नीचे CSV में पेस्ट कर देना है, इनएक्टिव को भी, इनएक्टिव वाली जो भी फाइल है उसको भी। ठीक है, फिर बाकी का जो टाइटल है वो रिमूव कर देंगे कि वो टाइटल बाकी का सेम ही रहेगा, जो इनएक्टिव एक्टिव का दोनों का। अभी इसमें आपको OMS का SKU डालना पड़ेगा और इन्वेंटरी डालना पड़ेगा OMS का, और आपको कॉलम डालना है ये तीनों। ठीक है ना, तीसरा कॉलम आपको डालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितनी इन्वेंटरी को चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आपको जाना है हमारे जो प्राइसिंग फाइल है या फिर कोई भी जो यहाँ पे आप मेंटेन करते हो फ्लिपकार्ट SKU के सामने OMS SKU वो करना है। ठीक है, तो अभी OMS का जो हमने कॉलम बनाया है वहाँ पे हम VLOOKUP लगा रहे हैं सेलर SKU से, फ्लिपकार्ट की फाइल में सेलर SKU से फ्लिपकार्ट SKU और OMS SKU। ठीक है, उसका VLOOKUP लगाया, तो हमें यहाँ पे सब VLOOKUP मिल गया है। ठीक है, तो इतने में हमें VLOOKUP मिल गया, तो इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर वहाँ पे जाना है इन्वेंटरी में, तो इन्वेंटरी में भी आपको इस टाइप से डायरेक्ट इन्वेंटरी नहीं मिलेगी, आपको दो चीज़ डालनी पड़ेगी, एक तो इन्वेंटरी, फिर आपको डालना पड़ेगा वर्चुअल स्टॉक। ठीक है, वर्चुअल स्टॉक। ठीक है, तो इतना डाला है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, वो है लिस्टिंग मैक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप चेक कर पाओगे कि इन्वेंट्री OMS की और पोर्टल की सही जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हमने OMS से OMS की मिल गया हमें फ्लिपकार्ट इसके सामने, तो फिर हम अभी जो मैक्स क्वांटिटी है वो उसको भी लगा रहे हैं। तो जो हमने लिस्टिंग मैपिंग का जो फाइल डाउनलोड किया था पहले, तो उसको हम लगाएंगे लिस्टिंग मैक्स क्वांटिटी के सामने VLOOKUP किसके साथ लगाएंगे, LID के साथ लगाना है हमेशा, क्योंकि चैनल लिस्टिंग ID जो मिलता है वो यूनिक रहता है, तो उसके सामने हमें लगाना है मैक्स क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे E में चैनल लिस्टिंग है और M में चैनल मैक्स क्वांटिटी है, उसका हम VLOOKUP लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका -1 है उतना ही हमें चेक करना रहेगा, जिसका 0 है, ठीक है, यहाँ पे जिसका 0 है N है उनका हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि उसका सिस्टम स्टॉक हमेशा 0 ही होगा फ्लिपकार्ट में, कि हमने यहाँ से परमिशन नहीं दिया कि उसमें ज़्यादा
इन्वेंट्री जाए, मतलब 0 ही रहेगा, 0 से ऊपर उसमें इन्वेंट्री नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी लिस्टिंग में क्वांटिटी -1 है, उसमें हम देखेंगे। तो अभी इन्वेंट्री हमें इन्वेंट्री विलकअप लगानी है। तो अभी इन्वेंट्री का जो हमने फाइल डाउनलोड किया था और से उसको ओपन करना है, ठीक है। उसमें जो आइटम एसक्यू कोड है वो आपका OMS एसक्यू कोड है, उसके सामने आपको इन्वेंट्री का विलकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री OMS का विलकअप लगाते हैं तो बी में आइटम एसक्यू कोड है, उसका विलकअप लगेगा हमारे AA के साथ। अब AA में क्या है, इन्वेंट्री हमारा है इसलिए, ठीक है। तो उसका विलकअप लगा रहे हैं, ठीक है, विलकअप लगा लिया। अभी हमें वर्चुअल स्टॉक का विलकअप लगाना पड़ेगा। तो वर्चुअल स्टॉक में विलकअप लगा रहे हैं हम। हमारा जो लिस्टिंग आईडी है वहाँ से जाना है, सॉरी एसक्यू है, OMS एसक्यू है, वहाँ से लगाना है, OMS एसक्यू से लगाना है वापस। OMS एसक्यू आइटम एसक्यू कोड है जो अपना OMS एसक्यू, वहाँ से जाना है वापस। उसका लास्ट में आएगा प्रोडक्ट क्वेश्चन AI में, AI का जो कॉलम है वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसको विलकअप लगाया, ठीक है। तो जो मिला है उसका इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री में इन दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो इसका सम कर दिया। अभी जो लिस्टिंग में क्वांटिटी 0 थी उसकी सब रो हमने हटा दी है, जिसमें -1 है उसमें ही चेक कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। जब तक जो भी मिसमैच होगा वो हमें देखना है। तो इन्वेंट्री और जो हमने डाउन, अभी इन्वेंट्री में क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री करेंगे इन्वेंट्री और उसकी स्टॉक का सम, और उसको रखना है साथ में। अभी हम जब चेक कर रहे हैं तो हमने जो वर्चुअल स्टॉक और वो जो इन्वेंट्री का सम किया है जो कॉलम में, उसको इज इक्वल टू करना है हमें सिस्टम का स्टॉक, जो हमें फ्लिपकार्ट की फाइल में सिस्टम का स्टॉक मिला है वहीं, ठीक है। जिसमें NA आ रहा है उसको देखना है, NA किस में आ रहा है, जिसमें NA आ रहा है मतलब उसका इन्वेंट्री नहीं है, तो उसको वो सब इन्वेंट्री 0 होगा, 0 है तो उसको हटा देना है, ठीक है। उसका कोई इश्यू नहीं है हमें। जब ट्रू आया है, ट्रू वाला मतलब हमारा जो इन्वेंट्री है सही जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमें देखना है फॉल्स में देखना है, तो फॉल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है तो वो पहले देखना है कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इन्वेंट्री माइनस सिस्टम में दिखा रहा है वो, ठीक है। तो हमें जो 1 2 1 2 3 4 5 जितना एक छोटा छोटा है वो कोई इश्यू नहीं है, उसको हटा देना है। बाकी का रहा है 2, देखो इसमें 3 रहा है जिसमें हमारा सही से सिंक नहीं हो रहा है, तो हम उसका FSN जाकर पोर्टल पे चेक कर देंगे क्या क्या कभी होता है कि वो बाद में इन्वेंट्री डाला हो जब आपने फाइल देखो अभी इसमें सही जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक्टिवेट कर देना है, कोई इश्यू नहीं है इसको, ठीक है। फिर दूसरा है इसको, ठीक है, दूसरा इसमें देख रहे हैं क्या इशू आ रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी सही इन्वेंट्री पकड़ रहा है, उसमें भी इशू नहीं है, ठीक है। कभी क्या होता है आप लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करते हो तो आगे पीछे रहता है, तो कभी कभी एक्टिवेट करना पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, चेक कर लिया। अगर इसमें मिसमैच कुछ आ रहा है, ठीक है, हमारा लिस्टिंग फाइल जो भी हमने दिया है वो सब वहाँ पे नहीं जा रहा, तो उसके लिए हमें OMS में टिकट ट्रेस करनी पड़ी थी, सही से इन्वेंट्री सिंक नहीं हो रही है। अभी तो हो रही है, नहीं होती तो कहाँ से करते हैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो भी डेटा रहेगा आपको सेव करके रखना पड़ेगा या फिर कहीं पे आपको रखना ही पड़ेगा ताकि आप OMS वालों को दिखा सके। आपको जाना है OMS के अंदर, वहाँ पे ये जो नीचे कॉर्नर में राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में चैट का बटन आएगा, आपको रेस्ट सपोर्ट टिकट करना है, वहाँ पे जाके आपका कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना है या फिर कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैंने खुद का कॉन्टैक्ट डाला हुआ है, अब फिर आप खुद का डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो मेरा खुद का नाम आ जाएगा, यहाँ पे मेरा नंबर और यहाँ पे मेरा ईमेल ID आ जाएगा, और कैसे किसके रिगार्डिंग चाहिए आपको तो वहाँ पे आपको लिखना है जो भी इशू आ रहा है, ठीक है वो, और नीचे आपको ज़्यादा डिटेल में लिखना है, और यहाँ पे नीचे कंपनी चैनल में आपको जो भी चैनल है आपको सिलेक्ट करना और NADS ID आपका डाल देना है, ठीक है, और रेस्ट सपोर्ट क्लिक कर डालना है। अभी मैं हमने डाले कोई इशू है नहीं, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई इशू होता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी कुछ काम नहीं है इसलिए अभी ये फाइल बंद कर दे रहे हैं, तो ये फाइल हो गया खत्म आपका। हमने आज OMS का इन्वेंट्री